किया जाता है, उनकी नवदा भक्ति कैसी की जाती है। ध्यान रखना, मुनि खुद बना करके खुद अपने हाथों से लेकर के कभी भोजन नहीं करता है। श्रावक श्रद्धा से, भक्ति से, नवदा भक्ति से जो आहार दे दिया करता है वही मुनि भोजन आहार स्वीकार करता है। भगवान ऋषभदेव का आहार राजा श्रेयांश के घर चल रहा है। चक्रवर्ती भरत को पता चलता है, चक्रवर्ती भरत को मालूम पड़ता है कि आज आदि ब्रह्म भगवान ऋषभदेव का आहार राजा श्रेयांश के घर हस्तिनापुर में हो रहा है। हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश के यहाँ तीर्थंकर आहार ग्रहण कर रहे हैं। चक्रवर्ती अपने राजमहलों से निकल रहा है, वो नंगे पैर चल करके तीर्थंकर को के आहार को देखने एक छोटे से नरेश के दरवाजे पर पहुंच जाता है। जिस वक्त राजा श्रेयांश के यहाँ भगवान पहुंच गए तो चक्रवर्ती पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। अरे जिसके घर स्वयं भगवान चलकर आ जाए, फिर से बड़ा सम्राट को आना पड़ता है, बड़े से बड़े चक्रवर्ती को आना पड़ता है, बड़े से बड़े सत्ताधीश को आना पड़ता है। जिसके घर स्वयं भगवान आ जाए उसके सौभाग्य का क्या कहना। इस पंचम काल में तुम्हारे घर कोई भगवान तो नहीं आएंगे, लेकिन भगवान के दूत संत जरूर आ सकते हैं। भगवान नहीं आएंगे लेकिन भगवान के दूत जरूर आएंगे। भगवान के दूत आएंगे, भगवान के प्रतिनिधि आएंगे। ये कोई संत है, मुनि है, आचार्य है, साधु है, ये भगवान के प्रतिनिधि है, ये भगवान के दूत है। ये तुम्हारे घर आ जाए, अपने भाग्य की सराहना करना। तुम्हारे घर अगर 2 घंटे विश्राम कर ले, अपने सौभाग्य की सराहना कर ले, अगर तुम्हारे सिर पर आशीष रख दे, हाथ रख दे, पीछे से आशीर्वाद दे दे, अपने सिर की, अपने सौभाग्य की, अपनी किस्मत की सराहना करना। समझना कि कोई प्रभु का अनुग्रह ही हुआ है जो ये सौभाग्य तुम्हें मिला है। भरत चक्रवर्ती नंगे पैर चल करके राजा श्रेयांश के दरवाजे पर जाकर के उसे धन्यवाद देते हैं, उसे जय जिनेंद्र कह के उसका अभिवादन करते हैं, उसकी वृद्धावली गाते हैं, उसकी गुण स्तुति करते हैं कि धन्यवाद तुम्हारे। मैं तो इतना सौभाग्यशाली नहीं हूँ कि मैं अपने घर प्रभु को बुला करके और भिक्षा में 2 गिलास दे सकूं, लेकिन तुम बड़े सौभाग्यशाली हो श्रेयांश। और जब भरत चक्रवर्ती राजा श्रेयांश की प्रशंसा कर ही रहा था, गुण गा ही रहा था, स्तुति कर ही रहा था, उसी वक्त देवताओं ने आकाश में खड़े होकर के पंच आश्चर्य प्रकट किए। उन्होंने पुष्प की वृष्टि की राजा श्रेयांश के घर पर, उन्होंने रत्नों की वृष्टि की, रत्न बरसाए, उन्होंने दिव्यधुनी और वाद्य यंत्रों का आवाज की और पंचाश्चर्य प्रकट करके आकाश में खड़े होकर के जय घोष किया। क्या हस्तिनापुर नरेश की जय हो, राजा श्रेयांश की जय हो, हस्तिनापुर नरेश की जय हो, राजा श्रेयांश की जय हो, महाराज श्रेयांश की जय हो। राजा श्रेयांश ने सुना तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य होना ही था। राजा श्रेयांश ने कहा कि कैसे मूर्ख देव हैं, साक्षात भगवान की जय न बोल करके मुझे एक अधने से राजा की जय बोल रहे। उधर देवता आकाश में खड़े होकर जय घोष कर रहे थे, हस्तिनापुर नरेश की जय हो, राजा श्रेयांश की जय हो, महाराजा श्रेयांश की जय हो, पुण्यशाली राजा श्रेयांश की जय हो। राजा श्रेयांश ने सुना तो उन्हें बड़ा भद्दा लगा, बड़ा अव्यवहारिक लगा, और वो बाहर आकर के देवताओं की तरफ मुखातिब होकर के कहते हैं कि आए देवताओं, क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या तुम्हारा दिमाग कहीं खो गया, क्या तुम्हारा सारा ज्ञान खत्म हो गया। देवताओं ने कहा महाराज आप ऐसा क्यों कहते हो। राजा श्रेयांश ने कहा तुम कर्म ही ऐसा कर रहे हो, साक्षात तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव खड़े हैं, तुम उनकी तो जय नहीं बोल रहे हो, उनकी जय घोष नहीं कर रहे हो, मुझे एक छोटे से राजा की, छोटे से चक्रवर्ती की, छोटे से नरेश की जय घोष कर रहे हो। तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हें लज्जा आना चाहिए, जो तीर्थंकर ऋषभदेव के समक्ष मेरे जैसे गादनासी चक्रवर्ती नरेश राजा की जय घोष कर रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तब देवताओं ने कहा था महाराज आप ठीक कह रहे हो कि भगवान ऋषभदेव से बढ़कर के दुनिया में आज और कोई पुण्यशाली नहीं है, वह स्वयं तीर्थंकर है, वह स्वयं भगवान है, वह स्वयं अवतार है, लेकिन आज आप उससे उनसे भी ज्यादा पुण्यशाली है। तो राजा श्रेयांश ने कहा क्यों, मैं उनसे ज्यादा पुण्यशाली क्यों हूं, कैसे हूं। तब देवताओं ने कहा था आप इसलिए उनसे ज्यादा पुण्यशाली है कि 3 लोग के नाथ आपके दरवाजे पे हाथ फैला के खड़े हैं, आपसे ज्यादा और पुण्यशाली कौन होगा, आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली और कौन हो। स्वयं भगवान आपके दरवाजे पर, आपके सामने हाथ फैला के खड़े हैं और आप उन्हें आहार दे रहे हैं। महाराज आपके पुण्य का क्या कहना है। इस वक्त आप जैसा पुण्यशाली, आप जैसा किस्मतशाली इस ब्रह्मांड में, जगत में, धरती पर और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हम आपकी जय घोष कर रहे हैं, इसलिए हम आपकी वंदना कर रहे हैं। मान्यवर
आपसे मेरा निवेदन, आपसे मेरी गुजारिश, आपसे मेरी प्रार्थना केवल इतनी है। अरे संतों को तो सारी दुनिया याद करती है, लेकिन एक श्रावक का व्यवहार ऐसा होना चाहिए, एक श्रावक का आचरण ऐसा होना चाहिए कि संत उसे याद करे, और संत जिसे याद करने लग जाए, संत के मन के स्मरण में जो आ जाए, समझ लेना कि वो श्रावक बहुत सौभाग्यशाली है, वो भव्य जीव है, उसे निकट भविष्य में मोक्ष होगा, उसका कल्याण अवश्यंभावी है, उसकी सदगति होने वाली है। उस पर प्रभु का कोई अनुग्रह, कोई अनुकंपा बरस गई है। तो मैं कह रहा हूं आपसे, परिचय ही करना है तो प्रभु से करो, और परिग्रह ही बढ़ाना है तो प्रभु की परिग्रह को बढ़ाओ। परिचय, संसार से परिचय बहुत बढ़ा लिया। इस मुल्क का आदमी सारे ब्रह्मांड की खबर रखता है, लेकिन जीवन के अंतिम वक्त तक भी अपने आप से अजनबी बना रहता है, अपने आप से अनजान बना रहता है, अपने आप से अबूझ बना रहता है। अरे दुनिया की खबर लेने वाला आदमी, दुनिया की खबर रखने वाला आदमी अगर अपने आप से अंतिम वक्त तक भी अनजान बना रहे, उसके दुर्भाग्य का और क्या कहना। उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में और कौन हो सकता है। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, अपने आप को पहचान लेना, अपने आप को जान लेना। संसार से परिचय बहुत बड़ा लिया। अब आपकी उम्र अगर 60 साल की हो गई है, 50 साल की हो गई है, 70 साल की हो गई है, 80 और 90 साल की हो गई है, तो अपने दिमाग में से बेटों की चिंता निकाल दीजिए, अपने दिमाग में से पोता परपोता की चिंता निकाल दीजिए। अब तो केवल अपनी चिंता करिए, अपने जीवन की चिंता करिए। अब संसार से परिचय मत बढ़ाइए, अपने आप से परिचय बढ़ाइए, और परिग्रह की जो लालसा मन में है, जो कामना मन में है, उस कामना को निकाल फेंकिए और प्रभु को अपने दिल में बसा लीजिए। बस कायाकल्प हो जाएगा, जीवन का उद्धार हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा, जीवन की सद्गति निश्चित हो जाएगी। तो एक बार फिर दोहरा दूं कि अति परिचय और अति परिग्रह मन की चंचलता में कारण है। जिन्हें ध्यान करना है, जिन्हें अपने मन को एकाग्र करना है, उन्हें संसार से परिचय कम करना चाहिए। परिचय से संकल्प विकल्प बढ़ते हैं, संकल्प विकल्पों से मन अस्थिर हो जाता है, मन की स्थिरता खो जाती है, और वही अस्थिरता तनाव, टेंशन, कुंठा, दंगा, फसाद, लड़ाई, अनेक बुराइयों में कारण हो जाया करती है। परिचय करना है उस परम प्रभु से करो, और परिग्रह बढ़ाना है तो वो परिग्रह बढ़ाओ जो कोई छीन ना पाए, जो कोई लूट ना पाए, जो कोई चुरा ना पाए। ओम नमः।